हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर से प्रत्येक साल नीट में 2 से 3 सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा करके पूछा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम लोग डिटेल से इस चैप्टर में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर ये एनसीईआरटी का चैप्टर 11th का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। अर्थात प्लांट के बारे में इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसमें कुछ सब टॉपिक इंक्लूड है, जैसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म एंड छठा पढ़ेंगे लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इस चैप्टर को एक सिनेमा से तुलना करके आप सीखेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक सिनेमा है, सिनेमा का नाम है प्लांट किंगडम। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ उसका पहला टॉपिक प्लांट किंगडम में पहला बातें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे एल्गी के बारे में कि एल्गी होता क्या है। जैसे एल्गी ख़त्म होगा तो फिर हम लोग जानेंगे ब्रायोफाइट के बारे में, फिर जानेंगे बिल्कुल सही टेरिडोफाइट के बारे में आपको बताना है। उसके बाद चौथा जानेंगे जिम्नोस्पर्म। जब जिम्नोस्पर्म का सारा बातें पढ़ लेंगे तब जानेंगे एंजियोस्पर्म। और जैसे इस मूवीज़ का प्लांट किंगडम की मूवी में लास्ट टॉपिक आएगा प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो समझ जाएंगे ये मूवी भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को काफ़ी डिटेल से हम लोग समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्त। कलर को चेंज कर देते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर में वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय व्हिटेकर। देखिए, पिछले चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए हैं, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कौन किए थे दोस्त? तो आर.एच. व्हिटेकर साहब। आर.एच. व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रॉड रूप से बड़े पैमाना पे क्लासिफिकेशन किया था। कितना ईस्वी में? 1969 में उन्होंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था। वेयर ही सजेस्टेड दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया था। तो सवाल यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? तो क्या बताना है मित्र? बताना है आर.एच. व्हिटेकर साहब। आर.एच. व्हिटेकर कितना ईस्वी में? तो 1969 में उन्होंने क्या किया? 5 किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया एंड प्लांटी, ये 5 किंगडम उन्होंने दिया था। इन दिस चैप्टर वी deal in details with further classifications within kingdom Plantae, properly known as plant kingdom। इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किंगडम, और उस किंगडम को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं? प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। अर्थात प्लांट किंगडम के बारे में इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से मित्र हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। वी मस्ट स्ट्रेस डाइट हेयर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम्स हैज चेंज ओवर टाइम। समय के साथ हर चीज़ में कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। जैसे मैं आपको ही
क्या हूँ, जब आप 8वीं क्लास में थे तो कुछ अलग ढंग से होंगे, जब 9वीं में गए तो कुछ चेंजिंग आना स्टार्ट हुआ, 10वीं में गए तो कुछ और चेंजिंग आया होगा, 11वीं में आए तो कुछ और चेंजिंग आया, और जब 12वीं में जाएंगे तो कुछ और चेंजिंग आएगा। मतलब समय दर समय हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का साइज में क्या आती है दोस्त, चेंजिंग आता है। समय के साथ हर चीज़ परिवर्तित होता है, इसलिए तो कहा गया है क्या है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक वैसे ही प्लांट किंगडम में भी समय दर समय कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहा है। फंगी आर मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल्स वॉल। फंगी जो होता है दोस्त, फंगी ये क्या है, मेंबर है। किसका मेंबर है तो बोलेंगे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा का। जिसके पास क्या पाया जाता है दोस्त, तो बोलेंगे सेल वॉल पाया जाएगा। have now been excluded from plenty through early classification, placed them in the same kingdom। और उन्होंने क्या किया, इनको सेम किंगडम में रखा। So the cyanobacteria that also referred as to blue green algae are not algae anymore। cyanobacteria, इसके कलर को चेंज कर देता हूं और अब आप समझिए। देखिए साइनोबैक्टीरिया जो मित्र है, साइनोबैक्टीरिया डाइट आर आल्सो रिफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको किससे रिफर किया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो एक प्रकार के एल्गी नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब्ड एल्गी ब्रायोफाइट। इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल से जानेंगे, एल्गी के बारे में जानेंगे, ब्रायोफाइट के बारे में जानेंगे, टेरिडोफाइट के बारे में जानेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अभी तक का यही था कि मित्र समय के साथ साथ प्लांटिंग किंगडम में क्या आया, चेंजिंग आया। जैसे संसार में चेंजिंग होता है वैसे प्लांटिंग किंगडम में भी चेंजिंग आते गया। और इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से इलेबोरेट ढंग से पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के बारे में। उसके बाद जानेंगे, आप मेरे साथ बोलिएगा तब आपको याद हो जाएगा। दूसरा एल्गी के बारे में, फिर ब्रायोफाइट के बारे में, फिर टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में एंड एंजियोस्पर्म के बारे में इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को मिटा देते हैं और फिर से चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे दोस्त आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सा ये क्लासिफिकेशन का एक टाइप है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशंस विद इन ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉर्नर दैट इन्फ्लुएंस दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए इसमें बताया लेट अस लुक also look at classifications within organism to understand some of kernel that influence the classification system। जो classification system क्या करती है, influence करती है। आप अपने चारों ओर देखो, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आप अपने घर से बाहर निकलिए, आप अपने छत पे जाइए या चौर में जाइएगा, चौर जो गांव बाद होता है वहाँ जाइए, ये कहीं भी जाइए, आप छत पे जाइए और चारों बगल देखिए कितना चीज़ आपको दिखाई देगा। तो सबको एक जगह रख करके स्टडी करना क्या संभव है, आप खुद ही बताओ दोस्त। फिजिक्स भी एक साथ पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, हर सब्जेक्ट क्या एक साथ पढ़ सकते हैं? नहीं। हमारे पास क्या है, ब्रेन एक है और एक काम को एक बार अगर करेंगे तो हम लोग उसमें 100% अपना फोकस दे सकते हैं। सोचिए कितना अच्छा होता है जब एक ही साथ हम फिजिक्स भी पढ़ रहे होते, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होते और बायोलॉजी भी पढ़ रहे होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। ठीक वैसे ही समय दर समय क्या हुआ, क्लासिफिकेशन करना पड़ा समय के साथ, क्योंकि लार्ज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांटी किंगडम में भी पाया गया। द earliest system of classification used only gross morphological character। gross देखिए earliest system of classification में gross morphological character, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त।
earliest system of classification used only gross morphological character such as जैसे habitat, color, number, shape of leaves. लीव के हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स, ये सब क्या है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। दे आर बेस्ड ऑन मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, जो किस पे बेस्ड है, तो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर और या एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड है। जिसको हम लोग कहेंगे सिस्टम गिवन बाय लिनियस, और ये सिस्टम कौन दिया था, एंडोसियम कैरेक्टर पे आधारित सिस्टम कौन दिए थे, लिनियस साहब। सच सिस्टम एज आर्टिफिशियल सिस्टम, तो आर्टिफिशियल सिस्टम किसके आधार पे डिवाइड किया गया है, तो बोलेंगे ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इट मीन्स उसका हैबिटेट लेंगे, कलर लेंगे, नंबर लेंगे, शेप ऑफ लिप्स लेंगे, और ये बेस्ट होगा किसके आधार पे, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के पर ये बेस्ट होगी, और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे ये बेस्ट होगा। और इन्होंने एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे बेस्ट कौन दिए थे, ये सिस्टम, बोलेंगे लिनियस साहब। इसको क्या कहेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, आर्टिफिशियल सिस्टम कहेंगे। They separate the closely related species since they are based on few characteristics, और ये सेपरेट किया गया कौन, किसके द्वारा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा। ये क्या किया, देखिए, they separated the closely related species since दे आर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम्स गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्टिफिशियल सिस्टम जो था, आर्टिफिशियल सिस्टम्स ये इक्वल वेटेज दिया, इक्वल वेटेज टू किस के बीच, तो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को ये इक्वल वेटेज दिया, कौन, आर्टिफिशियल सिस्टम। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक निकला। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑप्टेन द यह क्या हुआ, एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, और वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है मोर इजली, बहुत ही ज़्यादा इजी से ये इन्वायरमेंट से क्या हो जाता था दोस्त, अफेक्ट हो जाता है। इजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट से इजली ये अफेक्टेड हो जाता था, कौन, वेजिटेटिव कैरेक्टर। एज एंगेस्ट दिस, इसके एंगेस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, तो बोलेंगे ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इट मीन्स हैबिटेट लेंगे, कलर लेंगे, नंबर लेंगे, शेप ऑफ लिप्स लेंगे, और मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और या एंडोसियम स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंडोसियम के स्ट्रक्चर पे ये बेस्ट होता है। ये कौन दिया था, तो बोलेंगे लिनियस साहब दिए थे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे। इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम में आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इन्होंने इक्वल वेटेज दिया, जो ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ये इजीली क्या होता था, इजीली अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट से। इसके एंगेस्ट में क्या लाया गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया। तो मित्र हम लोग आगे जानेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी आप एक सिस्टम पढ़ लिए, पहला सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, काफ़ी डिटेल से जान गए। उसमें किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। इसके कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। नेचुरल क्लासिफिकेशंस, ठीक है,
अब सिस्टम जानेंगे। देखिए, डेवलप विच वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। जो डेवलप किया गया किसके आधार पे? नेचुरल एफिनिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। ये बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। कौन? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड करते किस पे? नेचुरल एफिनिटी। किसके नेचुरल एफिनिटी? तो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एफिनिटी पे ये डिपेंड करता है। कौन सा दोस्त? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म किस पे बेस्ड है? तो नेचुरल एफिनिटी पे। एंड कंसाइडर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड कंसाइडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम यह केवल एक्सटर्नल फीचर पे भी ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर को भी ये कंसाइडर किया। नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर। ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर को कंसाइडर किया। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइकोकेमिस्ट्री। ये जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके बाद एनाटमी, फिर एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइकोकेमिस्ट्री, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को कंसाइडर किया। कौन? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सवाल पूछा जाएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस किस किस फीचर को इंक्लूड किया? क्या बोलेंगे दोस्त? एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल दोनों फीचर को। दूसरा सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइकोकेमिस्ट्री, ये सबको बेस बनाया गया, आधार बनाया गया? क्या बताएंगे? हाँ। आप क्या बताएंगे दोस्त? हाँ, यस में इसका आंसर देंगे। सच एज क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। और ये फ्लावरिंग प्लांट पे कौन दिए थे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जॉर्ज बेंथम एंड डॉल्टन हुकर। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल एफिनिटी पे आधारित होता है। इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइकोकेमिस्ट्री को लिया गया था। और ये क्लासिफिकेशन किसके लिए किया गया? फ्लावरिंग प्लांट के लिए, मतलब वैसा प्लांट के लिए जो क्या देती है? फ्लावर देती है। उसको क्या कहेंगे दोस्त? फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। और कौन दिए थे ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो बोलेंगे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम, मेरे साथ बोलिए एक बार फिर से, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। तो चलिए दोस्त, आज के क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट किए थे प्लांट किंगडम नामक चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो थर्ड चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम है। इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। इसमें ये बताए थे हमको पढ़ना होगा एल्गी के बारे में, फिर ब्रायोफाइट के बारे में, फिर टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे, प्लांट का लाइफ साइकिल्स। ये भी बताया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस वेट कर दिया था जो पिछले क्लास में पढ़े थे। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया एंड प्लांटिको लिया गया था। इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। और उसमें भी किसके बारे में? तो किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? काफ़ी डिटेल से प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो यहाँ पे दिया गया एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। ये सब बातें हम लोग जान लिए थे नहीं? उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। फिर देखे थे क्या आया था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। ये किस पे आधारित था? तो ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ये आधारित था। ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आधारित था, जिसमें हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लिप्स लिए थे। ये एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर ये कौन दिया था? लिनियस साहब दिए थे। इस पे ये आधारित था। ठीक है, उसका नेचुरल
क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे आधारित था दोस्तों? नेचुरल एफिनिटी पर ये आधारित था। और इसमें कंसाइडर किए थे कि किस किस को इन्होंने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फीचर को लिया था। एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फीचर को लिए थे। इसमें उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फार्माकोकेमिस्ट्री को इन्होंने इसके आधार पर किया। और ये सिस्टम कौन दिए थे? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।